Good morning, students. Today we will discuss about the causes of mine fire and its preventive measures. So, what is the causes of the mine fire? Okay. So, first cause is spontaneous heating, second electricity, third friction, fourth blasting, fifth explosion, and sixth miscellaneous. Okay. So, next further we will discuss about in details the causes of the mine fire. The first cause is spontaneous heating. What is spontaneous heating? Spontaneous heating, this is self heating of coal and other carbonous material, resulting its ignition without application of external heat. मीन्स है यानी जो कोल होता है माइंस में जब निकालते हैं कोल, तो जब एक्सपोज होता है, होने के बाद कुछ दिनों में इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है ऑक्सीडेशन के कारण। इसके ऊपर की जो लेयर रहती है अपर सरफेस, इसमें थोड़ी थोड़ी हीट होने लगती है विदाउट किसी एक्सटर्नल हीट सोर्स के। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हीटिंग होती है, तो बाद में एक्सप्लोड होने के चांसेस रहते हैं, माइन फायर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये कहलाती है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन हीट इन अपर सरफेस ऑफ द कोल विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ओके, एक्सटर्नल हीट। तो ये है स्पॉन्टेनियस हीट, बहुत बड़ा रीज़न है माइन फायर का पूरे माइंस में, काफ़ी है। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी माइन फायर होता है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हजार लाइक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, उसके कारण कोल में आग लग सकती है या मशीनरी में आग लग सकती है। ठीक है, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, प्रॉपर मशीन को इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो उसके कारण रिपेयर मशीन रिपेयर करके यूज़ कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट का, तो इसके कारण। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटीज़। थर्ड वन है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शनल कॉसेज अकर्स इन रोडवे इन विच बेल्ट कन्वेयर एंड रोड हॉलेज आर इंस्टॉल। जहाँ पर रोड हॉलेज और बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन होता है, इनके कारण मशीन चल रही है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो सकती है, हीट जनरेट के कारण स्पार्किंग हो सकती है। ठीक है, इन स्टेपल शाफ्ट विच आर सपोर्टेड विथ टिम्बर एंड कोल फेसेस विच आर लेड बाई कोल कटिंग मशीन। यानी जो शाफ्ट हैं वो इस टिम्बर सपोर्ट्स के थ्रू शाफ्ट को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, रोडवे जो है उनको टिम्बर सपोर्ट के थ्रू किया गया है, तो अगर कोल कटिंग में फ्रिक्शन हो रहा है तो इसमें भी आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बेल्ट कन्वेयर में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, 24 आवर्स चलता रहता है वो। थर्ड वन इज़, ठीक है, इसमें और आगे है 4 मेन कॉजेज ऑफ फायर ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या क्या 4 और रीज़न है, 4 कॉजेज हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण बेल्ट कन्वेयर फायर, ठीक है, स्टेपल शाफ्ट फायर इन रोप हॉलेज रोडवे एंड फायर इन मशीन कट ए पावर लोडेड फेसेस। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर फायर इसमें अगर हम देखेंगे आगे, तो हीटिंग के कारण क्या होता है, ड्राइवर ड्रम ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ ड्राइवर ड्रम वाई कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अगेंस्ट द स्टॉल और स्टेपल स्लिप बेल्ट। क्या होता है, कंटिन्यूस चल रहा है ये, तो इसके कारण हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के कारण बेल्ट जो है आपका सॉफ्ट हो जाता है हीट के कारण। ठीक है, तो उसके स्लिप होने के चांस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू ओवर हीटिंग ट्रफिंग एंड रिटर्न आइडलर रिवॉल्विंग अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ओवर हीटिंग के कारण ट्रफिंग में जो ट्रफ होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं आपको रिटर्न पुली को या पुलिस को, ठीक है, उसमें ओवर हीटिंग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही है ये, आगे हम फिर इतना वो नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो आगे अपन इसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अपन जाते हैं ब्लास्टिंग। फोर्थ रीज़न जो है ब्लास्टिंग, ब्लो आउट द शॉट ऑफ इन कोल स्पेशली व्हेन कोल डस्ट इज प्रेजेंट इन शॉर्ट होल मे कॉज माइन फायर। ठीक है, तो यानी ब्लो आउट ऑफ शॉट, जैसे इस पर अपन ने ब्लास्टिंग करते हैं, एक्सप्लोसिव भरा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, तो क्या होता है, एक्सप्लोसिव जो ब्लास्टिंग होती है, तो वो जो
होल रहते हैं, डीप होल्स रहते हैं, वो बाहर की तरफ फेंकता है वो ब्लास्टिंग मटेरियल को, इसको बोलते हैं ब्लो आउट ऑफ द ब्लास्टिंग। ठीक है, फायर थ्रू द इंजेक्टेड, अब क्या है, इट मे कॉसेस माइन फायर थ्रू इंजेक्टेड ग्लोइंग पार्टिकल्स इग्निटिंग कोल डस्ट और लूज कोल नियर द फेस। ठीक है, फेस के आसपास लूज कोल और पार्टिकल्स फैलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग कैन ऑल्सो इग्नाइट द अननोन मशीन ब्लोअर मीथेन ब्लोअर विच इन देन मे बी सेट ए एंटायर कोल फायर। ब्लास्टिंग से ये भी चांसेस रहता है कि जो मीथेन है ब्लोअर, नीचे मीथेन जमा हुई है, वो ब्लो आउट होने के चांस रहते हैं और इसमें कोल बेस में भी आग लग सकती है। तो एक रीज़न और है ब्लास्टिंग। सेकंड है फिर है लास्ट है एक्सप्लोज़न। ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोज़न होता है, आपने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, फायर डैम्प एक्सप्लोज़न, कोल डस्ट एक्सप्लोज़न, अचानक से आग लग जाती है। ठीक है, तो ये है माइन फायर के चांसेस। ठीक है, मिसलिनियस में क्या हो जाएगा, मिसलिनियस में केयरफुली हैंडल ऑफ नेकेड लैम्प। ठीक है, नेकेड लैम्प लेके जा रहे हैं, उसका हैंडल प्रॉपर किया नहीं है तो चांसेस हैं। ठीक है, अदर फ्लेम वेल्डिंग कटिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर उसका वेल्डिंग मशीन से जो रेज निकलती है, जो फ्लेम निकलती है, उससे भी चांसेस हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में भी रिजल्ट फायर, स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके कारण भी फ्रिक्शनल बेल्ट अगेंस्ट पुली प्रोड्यूस स्पार्क। ठीक है, स्पार्किंग के कारण मेन रीज़न है स्पार्किंग। स्पार्किंग अब कैसे भी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है स्पार्किंग, और आपका मशीनरी से भी स्पार्किंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग मेजर इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग, दिस कंट्रोल बाय प्रॉपर winning of the coal, not leaving carbonous matter, high rate of extraction, roof control, adequate ventilation। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन करके, ठीक है, जल्दी प्रॉपर विनिंग ऑफ कोल, यानी पूरा कोयला जल्दी, जैसे अपने डेवलपमेंट करते हैं उसके बाद डीप्लेरिंग ऑपरेशन करते हैं, तो फटाफट डीप्लेरिंग ऑपरेशन होना चाहिए विदाउट इंक्यूबेशन के पहले। हर माइंस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसी का 6 महीने, किसी का 8 महीने, किसी का 10 महीने। तो उस इंक्यूबेशन पीरियड के पहले अगर हम कोयलों को ठीक है एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांस कम होते हैं। नॉट हैविंग कार्बोनियस मैटर, कार्बोनियस मैटर नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करें, प्रॉपर मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन, गुड मेंटेनेंस। ठीक है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, इंस्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस हो। फ्रिक्शनल लॉस जो फायर होता है उसमें क्या लुब्रिकेशन होना चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, सेंसर सिस्टम लगा होना चाहिए। ओके, स्टेपल पिट फायर, स्टेपल पिट क्या होता है, स्टेपल पिट होता है स्टेपल शाफ्ट बीम से, छोटा सा शाफ्ट जिसमें एक सीम से दूसरे सीम में हम कन्वर्जेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें भी जो चांसेस रहते हैं। ठीक है, फायर स्टेपल में प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द ब्रेक लाइनिंग और रोप ट्रीटेड विथ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो और फायर इन रोप हॉलेज और इंक्लाइन शाफ्ट, तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस ऑफ रोलर्स, प्रॉपर रोप का सिलेक्शन करो। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए रोलर्स का, पुलीस का, कन्वेयर बेल्ट में। ठीक है, तो इससे क्या है, फायर के चांसेस कम हो जाते हैं। मिसलिनियस में भी आप देख सकते हैं, मिसलिनियस में क्या है, एज अगेंस्ट वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डिंग, दे आर परफॉर्म बाय कंपिटेंट पर्सन, यानी जो एक्सपर्ट पर्सन है, कंपिटेंट, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, उसी के थ्रू वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डरिंग होना चाहिए। ठीक है, अब अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, एट अ प्लेस फ्री फ्रॉम द डेंजर ड्यू टू फायर डैम्प ना हो वहाँ पर, कोल डस्ट एक्सप्लोजन ना हो, ऐसी जगह पर हमें सब करना चाहिए। फ्रिक्शन ऑफ बेल्ट एंड डेंजर कैन बी minimized by installation all machinery so as to secure the safe discharge of static electricity। ठीक है, तो हमें प्रॉपर देखना है कि जहाँ पर भी हम बेल्ट फ्रिक्शन हो रहा है बेल्ट में, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के आपके कांटेक्ट में ना आए वो चीज़।
ठीक है। ओके। और तो फिर मेरे से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अलावा और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। और व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, थैंक यू।